राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव शुक्रवार को सुल्तानपुर प्रवास पर रहीं। जिले में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर प्रहार किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का खुले शब्दों में समर्थन किया। जमीन घोटाले में मां अबी बिष्ट समेत 5 लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर के सवाल पर उन्होंने टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया और कहा, नो कॉमेंट्स, कोई और सवाल कीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए अपर्णा यादव ने कहा कि उन्हें तथ्यात्मक और सार्थक बातें करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था तक पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उनके मुताबिक एजेंसियों और इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाने से राजनीति नहीं चमकती। कांग्रेस से ज़्यादा वोट चोरी किसने की, चाहे बोफोर्स का मामला हो या अन्य प्रकरण। मुझे बहुत अच्छा लगा सुल्तानपुर का जेल देख करके कि यहाँ पर बहुत व्यवस्थित है और महिला बंदियाँ जितनी भी थी उनके लिए सबसे बड़ी बात है पुस्तकालय का निर्माण हो रहा है। मैं अपनी तरफ से यहाँ पर किताबें भी दूँगी और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जितना भी समय उनका होए वो कुछ अच्छा सीखें, एक बेहतर इंसान के रूप में जब भी उनकी सज़ा पूरी हो वो बाहर निकलें तो यहाँ से जो भी अध्ययन करेंगी, अपना जो उनका संस्मरण रहेगा जेल का वो अपना। मैम, अभी कल आपकी माताजी समेत 5 लोगों पर एक ज़मीन घोटाले को लेकर एफआईआर हुई है। मैम, विजिलेंस जांच के बाद हुई है। अच्छा, अखिलेश जी का एक अभी बयान आया है, वो बोल रहे हैं कि सरकार में 90% जो है सिंहनाद चल रहा है। मैम, वो कह रहे हैं पीडीए वालों की अनदेखी की जा रही है। मैडम, राहुल जी के हाइड्रोजन बम को लेकर क्या कहना चाहिए? कौन सा बम? राहुल गांधी कल एक पीसी करके वो बोल रहे थे कि भाजपा सरकार वोट चोरी कर रही है। देखिए, वोट चोरी करना ना करना एक विषय है और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस से ज़्यादा वोट चोरी किसने करी है, चाहे बोफोर्स का एक वो हो प्रकरण हो, इतने सारे उनके तो जब से कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है बनी है तब से लेकर के आज तक अगर आप गूगल पे भी डाल देंगे तो कांग्रेस की सारी निकल आएगी पोल पट्टी। और मुझे लगता है कि हाँ, एक चीज़ ज़रूर जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये करी है कि जो लोग आतंकवाद फैला रहे थे उनकी नींद उन्होंने उड़ा ली है, उनकी नींद की चोरी कर ली है। राष्ट्र विरोधियों की नींद एकदम ख़राब हो चुकी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की। तो हो सकता है राहुल जी, क्योंकि उनको कहा ही जाता है कि वो अजीब तरीके की बात करते हैं, तो हो सकता है उनके गलती से तारीफ़ करने की बजाय इस तरीके की बात निकल गई। मैम, प्रधानमंत्री दयाशंकर सिंह जी ने कहा है कि राहुल गांधी जी विरासत को ख़त्म कर रहे हैं कांग्रेस की। अब देखिए, ये चीज़ मुझे नहीं पता कि वो क्या ख़त्म कर रहे हैं, नहीं ख़त्म कर रहे हैं, परंतु इस तरीके की अजीबोगरीब बात जो वो करते हैं मुझे नहीं लगता है कि उनको करनी चाहिए। तथ्यात्मक बातें करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का भी उन्होंने बड़ा विध्वंस करके जो है एक तरह से अपशब्द बोले कमीशन के बारे में, और इस तरीके की जो एजेंसीज़ होती हैं जो भारत सरकार की हैं उनके बारे में अनाप शनाप बोलने से आपकी राजनीति नहीं चमकेगी। और वो एक जो है भाई पॉलिटिक्स में इतने समय से हैं, इतने बड़े परिवार से हैं, ऐसी बात वो क्यों करते हैं मुझे खुद कभी समझ में नहीं आता। मैम, महिला आयोग की टीम लगातार महिला सुधार के लिए भ्रमण करती है, लेकिन उसके बाद भी महिलाओं से संबंधित क्राइम जो है कम नहीं हो रहा, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस जो है महिलाओं के मामले में न्याय करने में जो है विफल दिख रही है। भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में अभी इट्सो की जो रिपोर्ट आई है, आपने शायद नहीं पढ़ी होगी, इन्वेस्टिगेशन ट्रैफिकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस में पूरे राष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में महिला आयोग की ही वजह से यूपी नंबर 1 पे है। हमारी सेक्सुअल ऑफेंस पे जो ग्रीवियांस हो रहे हैं उसमें होम्स डिपार्टमेंट और महिला आयोग और सरकार सब साथ में काम कर रहे हैं, इसीलिए तो ग्रीवियांस का एड्रेसल हो रहा है। और ये तो सामाजिक कुरीति है ना, कि कोई सरकार तो कहती नहीं कि किसी महिला के साथ आप बदतमीज़ी कर दें, कोई सरकार नहीं कहेगी कि कभी किसी महिला को आप अपशब्द कह दें। हम तो लगातार इस बात के प्रयास में हैं, चाहे जेल के अंदर महिला हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, उसकी जीवन बेहतर हो सके, हमारा यही प्रयास रहता है। और हमारा जिस प्रकार का प्रयास है उसमें आप लोगों का साथ रहता है। जिस बात को आप एड्रेस करवाते हैं, कोई भी बात अगर ऐसी होती है जो हमारे संज्ञान में नहीं होती है तो हम उसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं। हम उसको देखते हैं कि आपके माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, सामाजिक पत्रकारों के माध्यम से अगर हमारे संज्ञान में आता है तो हम उसका कॉग्निजेंस लेते हैं। मैम, महिला आयोग का गठन हुए लगभग 1 साल हो गया। आपकी एक संस्था है बी अवेयर, इसके तहत आप लोग मदद करती हैं। इसके अलावा जो है आयोग
के द्वारा अब तक लगभग कितनी महिलाओं का मदद किया गया होगा और भविष्य में उनके लिए क्या और हमारे अलग जो कुछ पुराने केसेस भी थे, अभी हमारा जब से गठन हुआ है 2 साल से गठन नहीं हुआ था, तो पुराने भी जो केस थे हमने उसका 46% निस्तारण कर दिया है, 46% पुराने केसेस का। और अभी जो है हम आपको जो है अब इस साल की रिपोर्ट हम जल्दी ही बना लेंगे तो हम आपको दे देंगे। हमारे यहाँ एड्रेसल 96% पे है। बाकी जो है हमारे यहाँ कोशिश हम यही करते हैं कि हमारे यहाँ किसी भी तरीके का फ़ाइल लटकी ना रहे या उस पर ऑर्डर ऐसा ना हो कि ना हो। हमारी पूरी टीम महिला आयोग की इसी बात पर चिंता करती है कि हमारी तरफ से किसी बात का डिले ना हो। बाकी जो है देखिए कहीं भी ज़ीरो पेंडेंसी नहीं हो सकती है और 96% मुझे नहीं लगता कोई भी कमीशन कोई भी डिपार्टमेंट इतना तेज़ी से काम कर रहा है। मैम अभी इस राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।